सो वेलकम इंटीरियर डिजाइनर्स टू दिस वन मोर अमेजिंग एंड एक्साइटिंग वीडियो। और आज मेरे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट धीरज अरोड़ा जी है, जो खुद एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हैं और इंटीरियर डिजाइनर्स को सिखाते भी है कि वो किस तरह से अपने क्लाइंट्स को एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो आज इन्हीं के साथ हम मिलके एक छोटा सा इंटरव्यू और एक वैल्यू ड्रिवन सेशन लेंगे, ताकि वो अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर पाए, किस तरह से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और आप खुद किस तरह से इनकी लर्निंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो अभी इनिशियली धीरज जी हमारे साथ है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना खुद का एक इंट्रोडक्शन दे और फिर हम आगे चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज अरोड़ा है। आई एम इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर और मैं अपना इंट्रो कुछ इस तरीके से देता हूँ सबको। आई एम कूल, काम, कॉन्फिडेंट, ऑलवेज एनर्जेटिक एंड ऑलवेज स्माइलिंग इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर। मेरी कंपनी का नाम ब्राइट इंटीरियर है। मेरी कंपनी दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट करती है। हम लोग स्कूल्स, ऑफिसेज, फार्म हाउसेज, अपार्टमेंट, कैफेज, इन सब में इंटीरियर्स का काम करते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से ही वो चैनल है। लगभग 86,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आर्यन भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है उनके चैनल पे आने के लिए और मेरे मन की बात आप सब लोगों से शेयर करने के लिए। और खास बात यह है, ज़्यादा खुशी इसलिए जब मैंने आर्यन जी का चैनल पहली बार देखा तो मेरे दिल से आवाज़ आई कि मैं सर के चैनल पे जाऊं और एक वीडियो सर के साथ जरूर करूं। और सर ने भी मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। सो थैंक यू आर्यन भाई। थैंक यू, सेम टू यू। आपने भी हमारे साथ पॉडकास्ट, हम इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से जो सबसे पहला सवाल, आज के डेट में कोई भी इंटीरियर डिजाइनर अपना जिसने डिग्री कंप्लीट की, अब वो खुद को एक एज अ सर्टिफाइड इंटीरियर डिजाइनर या इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं। और वो सबसे पहले उसकी जो तलाश रहती है, या तो उसकी जॉब की तलाश रहती है या तो उसके अपने पहले क्लाइंट की, अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो यस। आप खुद एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर, आप खुद इस चीज का बिजनेस करते हैं। तो जो एक बिगिनर है, जो जस्ट अभी सर्टिफाइड हुआ है और जो ये काम सीख रहा है, चाहे वो जॉब छोड़ के अपना काम खुद का चालू कर, तो वो किस तरह से अपना पहला क्लाइंट लेके आए? ओके, तो मैं पहला क्लाइंट लाने के लिए आपको एक टिप दे देता हूँ। उससे पहले एक बात और बोलता हूँ कि पहला क्लाइंट ना बैड प्रैक्टिस से नहीं लाना, गुड सेल्स प्रैक्टिस से लाना। बैड प्रैक्टिस ये होती है कि अपने प्रीवियस कंपनी के ही क्लाइंट को फोन करना और उनको अपनी तरफ खींचना, वो सेलिंग नहीं होती। सेलिंग की आपकी मसल्स नहीं बनेगी। आप एक कस्टमर ले आओगे और उसके बाद कस्टमर नहीं आएगा तो आप फेल हो जाओगे। तो फ्रेशर इंटीरियर डिजाइनर पहला क्लाइंट कैसे लाएं, सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्लाइंट लाने के लिए आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। तो इंटीरियर डिजाइन बिजनेस का जो क्रक्स है वो ट्रस्ट ही है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट वर्क। अब जब आपने कोई काम ही नहीं करा, आपके पास कोई टेस्टिमोनियल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स की वीडियो नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, तो पहला क्लाइंट आपको कौन देगा? तो पहला क्लाइंट आपको वो लोग देंगे जो आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो कैटेगरी है फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबके पास होते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कजन ब्रदर से, अपने फैमिली मेंबर से बता सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो वो अपने कॉन्टेक्ट स्फीयर में आपको इमीडिएटली रिकमेंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहला बिजनेस ऐसे मिला कि मैंने अपने स्कूल फ्रेंड को बोला और उसने अपने बॉस से मुझे कनेक्ट कराया और उन्होंने मुझे चांस दिया। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको फर्स्ट कस्टमर मिलेगा उन लोगों से जो लोग आप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। इनिशियली जो सबसे नियरेस्ट आपका जो कस्टमर है, वो आपके रिलेशंस में, आपके रेफरल्स में, और वहीं से आप अपना पहला एक जो अपने बिजनेस की जो नींव है, जो बेस है, उसको आप ये सेटअप कर सकते हैं, जो कि आपका पॉइंट एकदम सही है। दूसरी चीज जो काफी सारे डिजाइनर्स फेस करते हैं, वो है कि उनका एक रहता है, चलो लीड्स तो आ रही है पर लीड्स अच्छी नहीं है, उनका बजट नहीं है। वो कोटेशन भेजते हैं 20 लाख का बजट, वो बोलते हैं कि भाई हमारा तो 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इतना ही। तो वो जो ये लो टिकट क्लाइंट्स है, जो सस्ते में काम करवाना चाहते हैं, उन क्लाइंट्स को वो कैसे ओवरकम करें? क्या वो उनकी ऑब्जेक्शन कुछ इस तरह से हैंडल करें ताकि उनको वो हाई टिकट में कन्वर्ट कर सके, या किस तरह से वो एक लो टिकट क्लाइंट को हाई टिकट क्लाइंट में कन्वर्ट करें? तो सर, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। लो टिकट क्लाइंट कभी भी हाई टिकट में कन्वर्ट नहीं होगा। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे साथ क्या होता था, मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया। ऐसे क्लाइंट को मैं पिच करता था जिनके फ्लैट की वैल्यू 55 लाख रुपए की होती थी और वो करीब 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या मैक्स 5-6 लाख का इंटीरियर कराना चाहते थे। और मैं जिस तरीके के इंटीरियर करना चाहता था वो 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख ऐसे पूछते थे।
समहाउ मुझे एक ऐसी सोसाइटी से कॉल आया जहां पे फ्लैट की वैल्यू ही 1,20,00,000 थी। अब वहां पे मेरा बजट और मेरा काम बिल्कुल फिट आ गया। जब मैं उस क्लाइंट का टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कर रहा था तो उस क्लाइंट ने कहा कि धीरज, इंटीरियर के रेट ना सोसाइटी के हिसाब से होते हैं। यानी कि अगर आप इस सोसाइटी में काम कर रहे हो तो आप इकोनॉमिकल हो, लेकिन अगर आप किसी हल्की सोसाइटी में काम कर रहे हो तो आप अनइकोनॉमिकल हो। उस दिन से मैंने ये बात गांठ बांध ली कि मैं उसी का काम करूंगा जिसके फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक की है। तो सही। मैंने अपने क्लाइंट को फिल्टर कर दिया, और मेरा यकीन मानो ब्रदर, कभी भी मुझे लो टिकट का चैलेंज ही नहीं आया, क्योंकि वो मेरा कस्टमर ही नहीं है। मैं क्यों सर मारूं या परेशान हूं कि मैं जिसके पास बजट कम है उसको बोलूं भाई ज्यादा पैसे दे के अपना इंटीरियर करा ले। ऐसा करना कभी हो भी नहीं सकता, और करना भी गलत है। तो आपके टिकट साइज की आप मार्केट ढूंढिए कहाँ पे है, और वहीं पे हिट कीजिए, तो आपको ये ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। जड़ से खत्म कर दिया मैंने ये ऑब्जेक्शन। एकदम सही बात है, एकदम सही। क्योंकि वो ये जो 55 लाख का घर ले रहा है वो 5 लाख से ऊपर तो इंटीरियर में लगाएगा नहीं, और जो 1 करोड़ का घर ले रहा है वो पैसा लगाएगा, क्योंकि उसने खरीदने में अगर पैसा लगाया तो सजाने में भी उसे पैसा लगाएगा। यस यस यस। एकदम सही बात है, एकदम सही। उसके बाद जो एक और चीज रहती है, समझ लीजिए किसी डिजाइनर ने प्रोजेक्ट ले लिया। अब जो सबसे जो की चीज हर एक बिजनेस का जो सबसे की है वो है अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करना एक यस। अच्छी प्रोजेक्ट, ताकि अगर हमारे पास एक कस्टमर आ रहा है तो वो फ्यूचर में और 4 बंदों को लेके आए। तो वो किस तरह से एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकते हैं, अच्छे से उनको प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं, ताकि वो और अपने बिजनेस को ग्रो करें, उनके पास और अच्छा रेफरल। ओके, तो आपको सर 3 सिंपल बातें बताता हूँ, ये मैं अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को भी समझाता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रेट डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, अंडरस्टैंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट। एक क्लाइंट खुद ही बताता है बार बार कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साइट पे गया और वहां मुझे क्लाइंट ने बोला कि धीरज, मुझे स्टोन का काम बहुत अच्छा चाहिए। तो मेरे हाथ में नस आ गई कि इस क्लाइंट को मैं स्टोन का काम अच्छा दूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट की ग्रेट डिलीवरी हो जाएगी। दूसरी बात, अपने प्रोजेक्ट को ना डेली एग्जीक्यूशन उसकी प्लान करो। डेली सुबह सोचो कि आज वहां पे क्या होना है, कौन सी टीम जानी है, क्लाइंट ने से को हमने क्या मांगना है, उसको सब कॉन्ट्रैक्टर से हमने क्या काम कराना है, बिजली वाले से हमने क्या काम कराना है। तो ये डेली सुबह प्लान कर लो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा सिग्नेचर स्टाइल, कि उसको वीकली रिव्यू जरूर करो। अगर आप किसी चीज को वीकली रिव्यू कर रहे हो और वो भी अपने कस्टमर के साथ रिव्यू कर रहे हो, तो वो डिलीवरी कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम इंटीरियर डिजाइनर कॉन्ट्रैक्टर वीकली रिव्यू नहीं करते हैं, फिर वो लास्ट में आके फंस जाते हैं। सही बात है, सही बात है। और उसके बाद एक और चीज जो रहती है कि आज के डेट में डिजाइनर्स के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, काफी सारे डिजाइनर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो वो उनके लिए क्यों मार्केटिंग जरूरी है, वो किस तरह से स्टैंड आउट करें। तो सर, अगर आप अपना इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस कर रहे हो तो मार्केटिंग आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। इतनी ही ज़रूरी है जैसे कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन। अब मार्केटिंग करने से होता क्या है कि आपकी रीच, आपकी पहुंच उन लोगों तक पहुंच जाती है जो आपसे काम करवा सकते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं और वो काम लोगों को पता नहीं है कि आप करते हैं, तो फिर लोग आप तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो आपके अच्छा काम करने का क्या फायदा हुआ। तो मार्केटिंग मतलब अपने बिजनेस को घर घर पहुंचाना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीरियर डिजाइन के लिए। और सर, जैसे आप काफी लंबे टाइम से इस इंडस्ट्री में हैं, एज ए इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर काफी आपने प्रोजेक्ट्स किए, तो आप अपने करियर की जो सबसे टॉप 3 लर्निंग्स है वो आप क्या देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को। सो 3 लर्निंग में सबसे पहला तो मैं बताना चाहूंगा, डोंट क्विट। मैंने देखा है बहुत सारे नौजवान इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टिंग का काम करते हैं, और एक काम गलत होता है तो वो दोबारा काम करने की हिम्मत ही नहीं करते, वो उसको क्विट कर देते हैं। मैं उनको बोलता हूँ वो बी नेगेटिव हो गए, यानी वो बिजनेस नेगेटिव हो गए, कि अब कभी वो लाइफ में बिजनेस ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहली मेरी लर्निंग है, अगर मैं भी कुछ साल पहले क्विट कर जाता तो मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचता। मैंने अपनी जर्नी को बहुत नीचे से उठा के बहुत आगे तक ले गया। अब मैं अपने चैनल पे एक विजन पे भी काम कर रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो अगर मैं क्विट कर जाता है जल्दी से, ये सारी चीजें नहीं होती। हाँ ठीक है, हम बिजनेस में फेल होते हैं, गिरते हैं, टीम बनाने में फेल होते हैं, क्लाइंट लाने में फेल होते हैं, बट ये सब हमारी मसल्स बिल्ड हो रही हैं, और अगर हम उसी एरिया में काम करते रहेंगे तो हम उभर के भी आएंगे जरूर। तो पहली लर्निंग मेरी ये है कि डोंट क्विट।
दूसरी, फोकस ऑन कस्टमर। कस्टमर जो है ना वो किंग है, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि अच्छा कस्टमर जो आपको टाइम पे पैसे दे रहा है वो भगवान है आज की डेट के अंदर। तो आप भगवान के ऊपर जरूर फोकस कीजिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर जरूर फोकस कीजिए। अगर वो पूरी हो गई तो आपका करियर जरूर आगे बढ़ेगा। तीसरा, बिल्ड ए ग्रेट टीम। आप बहुत समय तक खुद ही एक रिपीटेड काम नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको कोई बोले 1 कप कॉफी बनाना तो आप बना दोगे, 2 कप कॉफी बनाना तो बना दोगे, 1,500 कप कॉफी बनाने को बोले तो आप थोड़े से उब जाओगे। तो आपके पास टीम होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे। तो हमेशा टीम बनाने में इन्वेस्ट करो। इसमें भी बहुत सारे फेलियर आएंगे, आपको हायरिंग का आइडिया नहीं होगा, या कोई आपको पहले टीम मेंबर सही नहीं मिलेंगे, या कोई सही मिलेंगे कुछ टाइम बाद जाने की सोचेंगे। बट आपको एक हमेशा कोशिश करनी है कि मैं एक पेड़ और एक अच्छी टीम बना पाऊं जो बाद में मुझे रिजल्ट देगी। एकदम सही बात है सर। तीनों पॉइंट आपने जिस हिसाब से बताया, वो एक अगर इंटीरियर डिजाइनर अच्छे से इम्प्लीमेंट करे तो वो अपने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। और हम हमारा पॉडकास्ट रैप अप करें, फाइनल सवाल की तरफ बढ़े, उससे पहले अगर आपने अभी तक सर का इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल की लिंक भी दे दूंगा। और साथ में अगर जो फाइनल हम हमारा इंटरव्यू रैप अप करें, फिनिश करें, उसके पहले अगर आपको एक इंटीरियर डिजाइन को अपनी बेस्ट एडवाइस देनी हो कि वो स्टार्ट कर रहा है और आप क्यों, उसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस क्या होगी इस मार्केट में उतरने से पहले? तो सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको दूंगा, टू हैव ए मेंटर इन योर लाइफ। अगर हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर डिजाइनर्स के जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके पास ना एक मेंटर जरूर होना चाहिए। अगर वो बिना मेंटर के आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी वो फेल हो सकते हैं, क्विट कर सकते हैं। अब वो मेंटर आप बना सकते हो, आप अपने पुराने बॉस से भी कह सकते हो कि सर मैं अब अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, आप मेरे मेंटर बनिए, मुझे हेल्प कीजिए। तो हो सकता है कुछ काम वो आपको भी देगा। जनरली इंटीरियर डिजाइनर जब बिजनेस शुरू करते हैं उनका खुद ही रेजिस्टेंस रहता है कि भाई हमारे पुराने बॉस हमें क्यों हेल्प करेंगे, या कोई थर्ड पर्सन हमें क्यों हेल्प करेगा। आप अपने कॉलेज के सीनियर को भी अपना मेंटर बना सकते हो अगर वो बिजनेस कर रहा है तो। और आजकल की डेट में आप सोशल मीडिया से भी कनेक्ट करके अपने कुछ मेंटर बना सकते हो, उनसे सवाल पूछेंगे। हर एक को ये खुशी होती है कि वो अपने इंडस्ट्री के जूनियर से कुछ कहे और अपने करियर से कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करे। तो मेरी ये बिगेस्ट गिव है कि आपके पास अगर आप नया इंटीरियर का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एक मेंटर जरूर होना चाहिए। हाँ जी, एकदम सही। और अगर आप मेंटर ढूंढ ही रहे हैं तो आप धीरज सर को भी जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे ये भी इंटीरियर डिजाइनर्स को हेल्प करते हैं कि वो किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो कर सके, क्लाइंट्स ला सके। तो इस तरह से होता है। और सर थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए हमारे इंटरव्यू में, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और भी फ्यूचर में हम जरूर प्लान करेंगे ऐसे इंटरव्यूज करने का, ऑडियंस को वैल्यू देने का, एजुकेट करने का। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।